आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं, ठीक है? असंख्य हैं। तो कल हमने जहाँ एंड की थी कि गौरव ने पूछा था कि मैं माँ का ही भक्त रह सकता हूँ, बिल्कुल रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जिस ज्योति की बात हो रही है, ब्रह्म ज्योति, उसकी बियॉन्ड जो स्पिरिचुअल स्काई की जो बात हो रही है बोर्ड की, वहाँ पर बहुत सारे धाम हैं। तो हमारे अलग-अलग पुराणों में व्यासदेव ने एक्सप्लेन किया है। इसलिए मन से बिल्कुल आपकी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि कोई शिव भक्त है तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, क्या कोई देवी भक्त है तो मुक्ति नहीं होगी, सबकी मुक्ति होगी। शिवपुरी का पूरा विवरण अगर किसी को ब्रह्मांड पुराण अगर मिले तो पढ़ना आप, शिवपुरी का पूरा विवरण है, देवी माँ के धाम का पूरा विवरण है और गोलोक धाम का विवरण तो खैर आपको इसमें मिल ही जाएगा। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तात्पर्य में मिलेगा। गर्ग संगीता में आप जाएँगे तो गोलोक धाम का जब भगवान ने अवतार लेने की बात करी कि अब मैं आने वाला हूँ, तो गर्ग संहिता के पहले ही कुछ खंडों में भगवान सबको बुलाते हैं और कहते हैं अब मेरा अवतार लेने वाला है, आप ये रोल लेंगे, आप ये रोल लेंगे, आप ये रोल लेंगे। जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी गई ना, ऐसे ऐसे डिस्क्राइब किया गया है और उन लोगों का विवरण किया गया है। कृष्ण यामल तंत्र एक बुक है। आप लोग, मैं ये सब बुक्स आपको बता रही हूँ क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि कहाँ पर ये सब मेंशन है। तो कृष्ण यामल तंत्र एक बुक है, वहाँ पर भी आप जाएँगे तो वहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, इनके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, इनके लीलाओं का। तो आप लोग ये सब बुक्स रेफर कर सकते हैं। अ, व्यास जी और व्यास जी के शिष्यों द्वारा ही लिखे गए ये सारे बुक्स हैं। लिखे गए मतलब उनके द्वारा बोले गए हैं। कई बार पुराणों में थोड़ा बहुत अंतर यहाँ वहाँ दिखेगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो पुराण है वो हिस्ट्री है। पुराण का अर्थ होती है पूरा होते हुए भी नवीन है, जो पुराना होते हुए भी नवीन-नवीन लगे। उसको कहते हैं पुराण। तो पुराणों में कई बार स्पीकर अलग होंगे थोड़े और सुनने वाले अलग होते हैं। तो सिचुएशंस चेंज बिकॉज़ श्रुति स्मृति से ज्ञान गया है। इट वाज़ नॉट कि एकदम कॉपी किया, ऐसे नहीं था। गुरु के सामने सुना, फिर अपने हिसाब से उसको समझाया शिष्यों को, फिर शिष्यों ने फिर लिखा, फिर उसकी ऐसे-ऐसे कॉपीज़ बनी। तो थोड़े बहुत अंतर आपको दिखाई देंगे और लेकिन सार में अंतर नहीं होगा। कथानक में, स्टोरी लाइन में अंतर हो सकता है, नरेशन में अंतर हो सकता है, लेकिन सार जो होता है भगवत तत्व, सृष्टि क्रिएट कैसे होती है, सृष्टि एनालाइट कैसे होती है और सृष्टि का जब प्रलय होने के बाद जीवों का की क्या दशा होती है, अलग-अलग लोकों में कौन-कौन होते हैं, कितने लोक हैं, इस सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन पुराणों में मोस्टली सेम होगा। ठीक? तो ये मैं कल हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की थी। तो ये जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थ अंश है, 1/4। एकांशेन जगतो स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य में भोग करना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहां पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति में, परमात्मा में या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाले ही वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कहा, अर्जुन ने कहा, ये आपने हे भगवान जो कहा मुझे उस पर विश्वास है। अतएव जब भगवान यह कहते हैं
कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो उसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो भगवान ने कहा है और हमें विश्वास करना चाहिए। कई बार उसमें भी अविश्वास होता है, मैंने भी किया है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि अविश्वास करके मिलने वाला क्या है मुझे? विश्वास करके होप तो है, भले अगर आपने उसको रियलाइज किया हो या ना किया हो, लेकिन अब अविश्वास करके तो आप होपलेस सिचुएशन में हो ना। तो विश्वास करके एक आगे बढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं। तो मेरे पिताजी सिखाते थे कि जैसे साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते थे, कुछ थ्योरम्स दे दिए या कुछ यू नो थ्योरी दे दी और कहा कि इसको प्रूफ किया जाए थ्योरी को। तो साइंस में पहले ये मान करके चलते हैं प्रूफ करने के लिए, ये नहीं मानते कि गलत है, ये मान करके चलते हैं कि ये सही है, फिर उसको अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो थियरी थी, इसका ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन कंक्लूजन में आया कि ये थियरी गलत है, या कंक्लूजन में आया कि ये थियरी सही है। तो ये जो थियरी यहाँ पर दी जा रही है आप लोगों को कि आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक आकाश के यहाँ पर उसके बियॉन्ड, उसके परे वैकुंठ लोक हैं, उसके भी परे गोलोक वृंदावन है। तो जो जो अलग अलग भाव में भगवान को भजते हैं, वो उन लोगों का विचरण करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। तो ये अगर विश्वास से एक थ्योरी माना जा सकता है या अपने अनुभव में लाया जा सकता है। इस रास्ते पे जब आप चलेंगे तो ही आपको समझ में ये आएगा। अभी के लिए भले एक्सपीरियंस हुआ हो ना हुआ हो, अभी के लिए विश्वास करते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है।